Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोनम और राज की चैट सामने आई है जिसमें सोनम राज को बता रही है कि राजा मेरे पास आ रहा है, नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जिसके बाद राज भी उसे रिप्लाई करता है कि उसे इग्नोर करो। और ये उस समय का चैट है जब सोनम हनीमून बनाने के लिए राजा के साथ शिलोंग गई है। आपको पता है पुलिस जो थी, मेघालय पुलिस, उसने 5 दिन पहले ही ये चीज़ क्रैक कर ली थी कि आरोपी सोनम ही है और सोनम के तरफ से ही गड़बड़ी हुई है और मेन कल्प्रिट सोनम है। अब आप मुझे बोल रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और पुलिस ने ये बात मीडिया को क्यों नहीं बताई। मीडिया ने अलग अलग तरह के स्पेकुलेशन रखे कि बांग्लादेश चली गई होगी, कहीं और चली गई होगी, किडनैप हो गई होगी, मर्डर हो गया होगा, लेकिन मेघालय पुलिस को ये बात पहले ही पता चल गई थी कि आरोपी जो है वो है सोनम। बताता हूँ मैं एक एक करके कैसे। आपको याद होगा जो पहला कॉल था 23 तारीख को जो सोनम ने अपनी सास को किया था 1:30 बजे के आसपास दोपहर में, और उसने क्या कहा था कि मेरा फास्ट है, मतलब मेरा फास्ट है तो मैं अपना फास्टिंग नहीं तोड़ूंगी इनके चक्कर में, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगी, उपवास था। लेकिन पुलिस ने जो पहले इन्वेस्टिगेशन की ना, तो पुलिस को पता चला जब एसआईटी फॉर्म हुई तो पुलिस गई सिप्रा होम स्टे जहां सोनम लौटी थी वापस। सोनम 23 तारीख को वापस लौटी थी सिप्रा होम स्टे, जिस दिन उसने अपनी सास को फ़ोन किया था, और वहाँ उसने खाना खाया उस होम स्टे में रुक के, और उसके साथ 3 लोग और देखे गए थे। तो यहाँ से पुलिस ने पकड़ लिया कि सोनम झूठ बोल रही है अपनी सास को, मतलब सोनम के ऊपर पहली शक की सुई यहाँ आई। अब दूसरा झूठ, जो मालखोट गांव था, वहाँ का जो गाइड था एल्बर्ट पेड, मतलब 23 तारीख की शाम को तो उसने सोनम के साथ 10 बजे 3 लोगों को और देखा था। मतलब सोनम ने जब उससे फ़ोन किया था उससे पहले ही सोनम ने राजा को मार दिया था, और उसने बताया ये तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे और तीनों लोग पैदल चल रहे थे, जिसमें सोनम की लोकेशन भी देखी गई तो उसी एरिया में पाई गई। मतलब ये बात सेकंड चीज़ भी जो थी कि मतलब सोनम झूठ बोल रही थी और सोनम के साथ तो राजा था ही नहीं, और उसने जब उसके घर पे बात की तो उसने झूठ बोला कि राजा उसके साथ है। तो यहाँ से जो 2 झूठ थे उसकी वजह से पूरा पिक्चर क्लियर हो गया पुलिस के सामने कि इसमें 101% सोनम का इन्वॉल्वमेंट है। सोनम झूठ बोल रही है और सोनम के साथ राजा वापस आया ही नहीं उस होम स्टे में। अब जो तीसरा जो कहा जाता है कि जो झूठ था वो था कि इसने जो पहले इसने बताया कि हमारी जाने आने की भी टिकट हो गई थी और जाने की भी टिकट हो गई थी, लेकिन इसने सिर्फ बुकिंग कराई थी टिकट्स की, जाने की, आने की नहीं कराई थी, क्योंकि इसका प्लान था हाईवे के रूट से आना है, कैब, कार, बसेस यही सब लेने हैं, ना कि फ़्लाइट करना है ना कुछ और करना है। अब देखिए जो नोंगरियाट से जो आगे का जो रास्ता जाता है वहाँ ये इन तीनों के साथ ही जा रही थी। 23 मई की बात है और 23 मई को ही ये उन तीनों के साथ देखी गई थी उस इलाके में, और गाइड ने भी बताया था, फिर होम स्टे वाले ने भी बताया था। और गाइड इसलिए इन्हें जाता था, गाइड का नाम है एल्बर्ट पेड। गाइड सिर्फ इसलिए इन्हें जानता था क्योंकि गाइड ने इन्हें पहले ऑफ़र किया था कि सर मैं आपको बता दूं आपको कहाँ जाना है, आपको मैं गाइड के थ्रू में गाइड कर सकता हूं। तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने बोला था नहीं। और उसके बाद से ये इस कपल को उसने याद रखा था, और वो जब वो नीचे आई, क्या नाम है, सोनम, तो सोनम 3 लोगों के साथ आई, हिंदी में बात कर रही थी, और 23 तारीख की वो तारीख है जिस दिन वो देखी गई। मतलब उसने उसकी माँ से झूठ बोला, वो कॉल रिकॉर्डिंग, वो होम स्टे में आके खाना खाना, उसकी माँ को झूठ बताना कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरा फास्ट है। यहाँ से पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया सोनम पे। सोनम को पुलिस ढूंढ रही थी एज एन आरोपी, ना कि सोनम गुमशुदा हो गई है, मिसिंग हो गई है, सोनम को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस इस रास्ते पे ढूंढ ही नहीं रही थी। सोनम एक फरार आरोपी थी अब पुलिस के नज़र में, और उसको पुलिस ट्रेस कर रही थी। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने पहले सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, पूरे जितने सर्विलांस से उसके लास्ट मोबाइल लोकेशन निकाले, तो उसने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था। उसके पास 2 फ़ोन था, तो दूसरे फ़ोन की जो लोकेशन थी वो तो पुलिस के पास थी नहीं, वो दूसरा नंबर था नहीं, तो पुलिस कैसे पहुँचे उन तक। तो सोनम के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, उसमें एक नंबर बड़ा कॉमन था, वो था राज कुशवाहा का, जिसकी स्टार्टिंग था 81 से। अब वो 81 वाला जो नंबर था राज कुशवाहा का, वो नंबर उन्होंने देखा कि बहुत लोगों से मतलब बहुत बार उससे बातचीत हुई है, और
उससे ये रेगुलर बात करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस नंबर पे उसने बातचीत कम कर दी और जहां वो उससे रात रात भर बात करती थी अब उससे बातचीत कम कर दी। राज कुशवाहा के बारे में डिटेल्स निकाली गई तो पता चला ये इंदौर का रहने वाला है और इसकी उम्र 20 साल है और सोनम की उम्र 25 साल है। तो पुलिस को लगा कि शायद लव अफेयर का केस नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन वहीं एक SIT का ऑफिसर था, उसने राज कुशवाहा के मोबाइल नंबर को उस पर डाला ट्रेसिंग पे और उन्होंने वहाँ देखा कि राज कुशवाहा के नंबर पे 4 कॉल हुई हैं रेगुलर और बात हो रही वही 4 नंबर से। तो वो चारों नंबर जब पुलिस ने निकाला और चारों की लोकेशन जब निकाली तो पता चला ये सब लोकेशन शिलोंग में थे, उनके मोबाइल नेटवर्क्स। उसमें से एक नंबर था, 3 नंबर तो तीनों आरोपियों का था, लेकिन एक नंबर जो था वो नंबर था सोनम के पास, लेकिन वो सोनम के नाम से नहीं था। अब इस बात को लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि वो मोबाइल लोकेशन कहाँ दिखा रही है। तो मोबाइल लोकेशन कभी चालू हो रही थी, कभी बंद हो रही थी और पुलिस इसी रूट में उसे ट्रेस कर रही थी। पुलिस बांग्लादेश की तरफ नहीं जा रही थी कि जो कि 50 किलोमीटर दूर था शिलोंग से उसका बॉर्डर, तो वहाँ नहीं गई पुलिस। बिहार, बंगाल, आसाम इस तरफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की क्योंकि ये पहले आसाम गई, आसाम से आसाम के गुवाहाटी, गुवाहाटी से वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बिहार, पटना, बक्सर, बक्सर से गाजीपुर आती है। तो ये रूट था इसका। तो पुलिस ने रूट्स अब आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने इंदौर के दोनों आरोपी को पकड़ लिया था। अब क्या था कि अब पूरा लक्ष्य था सोनम पे, और सोनम ने, याद रखिए, सोनम ने सरेंडर नहीं किया है, सोनम से सरेंडर करवाया गया है। 2 अलग चीज़ें हैं। अब पूछिए आप कैसे, कि क्या किया इसने कि पहले उन दोनों आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई, उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने बोला कि सोनम को फ़ोन लगाओ, सोनम से बातचीत हुई, सोनम से आरोपियों से बोला कि बताओ उसका लोकेशन पूछो। उन्होंने पूछा, सोनम ने अपना लोकेशन नहीं बताया। पुलिस ने मोबाइल ले लिया और पुलिस ने कहा कि हम तुम्हारे तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, इससे अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, तुम अब ज़्यादा भाग नहीं सकती। जिसके बाद सोनम डिसाइड करती है गाजीपुर में रात के 3 बजे के आसपास पहुंचती है एक ढाबे पे। वहाँ साहिल नाम का एक शख्स होता है जो ढाबा चलाता है, उसका मोबाइल फ़ोन मांगती है, अपने भाई गोविंद को फ़ोन करती है, जो गोविंद पहले से ही मेघालय में अपनी बहन को ढूंढ रहा है, और गोविंद को कॉल करके बोलती है। और गोविंद याद है ना, गोविंद विपुल के साथ है, कौन, जो राजा का भाई है, विपुल के साथ है। और गोविंद को फ़ोन करके बोलती है कि भैया मैं यहाँ हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे बचा लो। तुरंत गोविंद पुलिस वालों को फ़ोन करता है और पहले तो साहिल को फ़ोन करता है जो ढाबे का जो संचालक होता है, और उसे बोलता है कि आप उसे उधर ही रुका के रखो, मैं पुलिस भेज रहा हूँ। पुलिस आती है, गाजीपुर पुलिस उसे लेके जाती है। तब तक वो वहाँ एक मनगढ़ंत कहानी सुनाना शुरू कर देती है कि मुझे किडनैप कर लिया था, ऐसा था, मुझे इतने दिन तक रखा था, यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। तब तक मेघालय पुलिस ने कॉल करके गाजीपुर पुलिस को बोला कि शी इज़ द मेन कल्प्रिट, आप उस पर ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा शातिर है। पुलिस एक्टिव हो जाती है, पुलिस उसे लेके जाती है, तुरंत थाने में उसे बिठाया जाता है और फिर पुलिस जो है नेक्स्ट डे वेट करती है कि मेघालय पुलिस आ जाए, और मेघालय पुलिस उसे लेके जाती है ट्रांजिट रिमांड पर। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया था मेरी वीडियो में, ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। देखिए, किसी आरोपी ने, समझिए, कोई क्राइम किया है किसी और स्टेट में और वो रूट में उसे लेके, वो अरेस्टिंग किसी और स्टेट में और उस रूट से लेके जाना है उसे, तो उस समय पे ट्रांजिट रिमांड दी जाती है जब किसी आरोपी की जर्नी है उतनी लंबी, 3-4 जगह रुक के उसने क्राइम का एक पैटर्न बनाया है। अगर ये मेघालय में ही अगर पकड़ी जाती है और मेघालय में ही क्राइम करके ये पकड़ी जाती और मेघालय में ही ये रहती, तो उस समय ट्रांजिट रिमांड नहीं, एक नॉर्मल रिमांड मिलता इसे मजिस्ट्रेट की तरफ। लेकिन यहाँ इसने देखिए 3 स्टेट क्रॉस किए, तो अब उसका टाइमलाइन भी बनाना है इन्वेस्टिगेशन में, तब उसे मिलती है ट्रांजिट रिमांड, कि यहाँ से वहाँ ले जाने तक की जो रिमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेघालय पुलिस के पास है। क्योंकि देखिए 3 स्टेट की पुलिस पड़ रही है, अगर ऐसे पर्टिकुलर एक स्टेट की पुलिस अगर लेने लगी रिमांड तो फिर तो टाइम हो जाएगा। लेकिन जिस स्टेट में केस था उस स्टेट की पुलिस आई यूपी, और यूपी से अब ट्रांजिट रिमांड लेके उसे पहले बिहार लेके गई, अब बिहार के बाद उसे वेस्ट बंगाल लेके जाएगी, वेस्ट बंगाल के बाद उसे आसाम लेके जाएगी और आसाम के बाद उसे मेघालय। तो पुलिस के पास बहुत सारे इनफ सबूत हैं कि इनकी आगे जाके कस्टडी भी मिलेगी और इन्हें आगे जाके इनको बेल लेना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस के पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और पुलिस जल्दी इन्हें कहते हैं ना कि इन्हें सलाखों के पीछे, क्योंकि जो बाकी 4 आरोपी है, आनंद जो है, आकाश राजपूत है, राज कुशवाहा की तो आप बात जानते ही हैं जो उसका लवर है, विशाल जो है वो देखिए आकाश और राज है ना, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी तो बहन कह रही थी कि ये दोनों मेरे भाई हैं, और आकाश समझिए दोस्ती यारी में है, कोई भी प्रोफेशनल किलर नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल मर्डरर नहीं है, किसी के ऊपर पहले से कोई केस भी नहीं है। ये चारों जो हैं फ्रेश क्रिमिनल हैं और एक तरह से ये राज के
दोस्त थे और इसने उन्हें पैसे का लालच दिया। देखिए सोनम ने अपने अकाउंट से कैश पैसे निकाल लिए थे, उसे पता था कि उसका मोबाइल उसे बंद करना है, उसे लोग ट्रेस करेंगे, तो वो कैश में ही डील कर रही थी सबसे। वो जहाँ पैसे भर रही थी वो कैश में भर रही थी, वो जहाँ जिसको भी पैसे दे रही थी उन सबको कैश में दे रही थी। उन्होंने आरोपियों को भी जो पैसे दिए थे कैश में दिए थे, होटल में भी जो पैसे दिए थे कैश में दिए थे, खाने के भी पैसे कैश में दिए थे, मतलब सब कुछ कैश में था। लेकिन सोनम बहुत चालाक थी। लेकिन देखिए ना, बड़ी विडंबना है कि कैसे 20 साल का लड़का है, उसकी उम्र तो कम है राज कुशवाहा की, और ये 25 साल की है। उसके कंपनी का ये एक तरह से एक लेबर है, और ये उस कंपनी की मालकिन, जहाँ इसके पिता की कंपनी थी जो वुड एंड प्लाईवुड की, वहाँ ये काम करता था। उसको पहले तो अपने जाल में फंसाया, फिर इसको जिससे शादी नहीं करनी, इसके बारे में सोचिए, सोनम ने उसके बारे में अपने किसी को बताया भी नहीं, राज के बारे में। राज के घर वालों को भी सोनम के बारे में नहीं पता था, और वहाँ से इसने प्लान भी कर, शादी भी कर ली, प्लान भी कर लिया। और सुहागरात के दिन इसने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके बता दिया, वो मेरे नज़दीक आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इससे दूर जा रही हूँ। और उसके बॉयफ्रेंड ने भी बोला इग्नोर करो। मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, उन दोनों के बीच से थोड़ी बहुत गड़बड़ी शुरू हुई, जिसके बाद सोनम ने जिस तरह से प्लान किया था उसी तरह से उस प्लान को पूरी तरह इसने सक्सीड किया। एक तरह से उस प्लान पे ये खरी उतरी कि इसने जो प्लान करके गई थी कि कैसे मर्डर करना है, मर्डर करने में सक्सेस हुई। इसका जो एग्जिट प्लान था, कहीं ना कहीं उस एग्जिट प्लान में ये हर क्रिमिनल यही सोचता है कि हम बहुत होशियार हैं और हम सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए 50 लोगों की टीम लगी। एक एक छोटी से छोटी चीज़ें, एक एक बारीक से बारीक चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे हो, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसे ध्यान देंगी। और इसी का नतीजा था, मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छा वर्क किया। वहाँ के लोगों की बिना मतलब की बदनामी हुई, मेघालय के लोग की, जो मेघालय के, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा नैरेटिव था, क्या लोकल ने मार दिया, क्या किसी लोकल से लड़ाई हुई, क्या कुछ भी हुआ। तो मुझे लगता है मेघालय के लोगों से भी बहुत ज़्यादा वो है कि उनसे भी सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, और हर किसी को, क्योंकि मेघालय की इमेज इतनी अच्छी शांत इमेज है, टूरिज़्म के लिए इतना अच्छी जगह। और मुझे लगता है कि मेघालय पुलिस ने जिस हिसाब का वर्कआउट किया है, इस हिसाब से मेघालय तो हम सबको घूमने जाना चाहिए। और बहुत ही अच्छी सिटी, बहुत प्यारी सिटी है। मैं कल इसकी वीडियोस देख रहा था, और मैं खुद प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे नेचर वाली जगह मैं खुद जाऊँ, घूम के भी आऊँ और चीज़ें पता चले। और इन लोगों की वजह से, सोनम और राज कुशवाहा, इन लोगों की वजह से मेघालय की बदनामी हुई कि उस स्टेट में एक मर्डर हो गया, लेकिन वहाँ के लोगों का किसी का भी इस चीज़ में कोई भी ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन बदनामी बिना मतलब की उनकी हुई। जो कि मुझे खेद है कि इस तरीके की चीज़ों पे, कब स्टेट के ऊपर, मुझे पता है उस स्टेट के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा उनका जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है वो टूरिज़्म पे चल रहा है। अगर उनको इस तरह के इफ़ेक्ट पड़ेंगे, अगर इस तरह की खबरें जाएंगी कि वहाँ मर्डर हो जाता है, तो टूरिज़्म कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा। तो मेघालय आप लोग भी जाइए घूमने, बहुत ही सेफ़ जगह। और पुलिस ने कितना अच्छा इन्वेस्टिगेट किया, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए मेघालय पुलिस की। तो ये थी सोनम की स्टोरी, किस तरह से सोनम ने प्लान किया और उसके 2-3 झूठ ने उसे पकड़वा दिया, और पुलिस कितने आसानी से उसको ट्रेस कर ली कि यही मेन आरोपी है। पुलिस ने ये बात मीडिया को क्यों नहीं बताई, बाकी किसको क्यों नहीं बताई? क्योंकि पुलिस चाहती थी कि ये उस भ्रम में रहे कि पुलिस इसको एज ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट ही नहीं करी, इसको एज ए क्रिमिनल मान ही नहीं, इसको आरोपी मान ही नहीं रही, इसको ऐसा मान के चल रही किडनैप हुई है, इसे ढूंढ रहे, इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। इस एंगल में पुलिस वर्क कर रही है। ऐसा चाहिए था इन्हें कि सोनम को ऐसा मैसेज जाए, और सोनम को वैसा ही मैसेज जा रहा था। और इस बीच पुलिस जो है वो बाकी लोग को अरेस्ट कर लेती है और इन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। अब इस केस में देखना होगा कि आगे आसाम में और क्या क्या कड़ी जुड़ती है, क्या क्या कैसे प्लानिंग, शादी के पहले कैसे प्लानिंग, क्या सच में कुशवाहा से प्यार करती थी, क्या राज कुशवाहा के लिए ही इसने उसका मर्डर किया, ये सब अगली स्टोरी में मैं लेके आऊँगा। और डिटेल में और जानकारी, वहाँ के रिपोर्टर से मेरी बातचीत हो रही है, सब डिटेल्स एक एक करके क्राइम तक से आप जुड़े रहिए। क्राइम तक कर हर वो अपडेट आप तक आएगी। धन्यवाद।